बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। ये बहस बहुत अरसे से चल रही है। ख़ासतौर पर डॉक्टर हज़रात बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि कुश्ता ये नुकसानदेह है, इससे गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिगर खराब हो जाता है, मैदा खराब हो जाता है। बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब कोई मरीज ठीक नहीं होता, इनको समझ नहीं आती, तो वही डॉक्टर हज़रात जो कि पहले मिलकर मशवरा देते हैं कि हकीम के पास नहीं जाना, हकीम से दवा नहीं खानी, तो फिर वो क्या कहते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं किसी हकीम के पास चल जाओ या किसी से अल्लाह तौबा करा लो, अल्लाह करम करेगा। आज मैंने आपके सामने ये बात रखनी है, कुश्ता होता क्या है, क्या ये हकीम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर भी हकीमों से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुश्ता क्यों किया था, सबसे पहले हमने ये देखना है। कुश्ता उन अशिया का किया जाता है, उन अद्वियात का किया जाता है, उन धातुओं का किया जाता है, उन धातुओं का किया जाता है जो कि मैदा, इंसानी मैदा उन्हें हजम नहीं कर सकता, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन्हें कुश्ता किया जाता है। उपदाते जो है वो खाम होती हैं, नुकसान दे सकती है और उनमें जहरीले असर होते हैं। इन्हीं की वजह से उनको मुदब्बर किया जाता है, उनके उन खवास में सफाई की जाती है, उनमें नुकसान देने वाली चीजों को दूर किया जाता है। जब उनमें से उन चीजों को दूर किया जाता है, मुदब्बर किया जाता है, तो करके उसे इंसानी इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, तो उसे कुश्ता कहते हैं। कुश्ता कुश्तन से है, यानी मारना, किसी को मारना, मौत दे देना, मार देना। ये एक इस्लाही लफ्ज है। मतलब ये होता है कि उसके उन खवास को जो उसमें नुकसानदेह पाए जाते हैं, उनकी इस्लाह करते हुए, मुदब्बर करते हुए, उनको मुसफ़ा करते हुए इंसानी इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए, उसे कुश्ता कहा जाता है। इसी तरह धाते जो हैं वो वैसे तो जिसमें इंसानी हजम नहीं कर सकता, और साइंस की ही ये तहकीक है कि इंसानी जिस्म में धातें पाई जाती हैं, उनकी मिकदार भी बताते हैं कि इंसान के जिस्म में कितनी मिकदार में फौलाद पाया जाता है, कितनी मिकदार में जस्त पाया जाता है। अगर जस्त ना पाया जाए तो क्या नुकसान होगा, फौलाद अगर इंसान जिस्म में ना पाया जाए क्या नुकसान होगा। ये सब चीज़ें ये खुद साइंसदान, ये डॉक्टर हज़रात बताते हैं कि ये धातें भी इंसानी जिसमें पाई जाती हैं, और उनमें जब पाई जाती हैं तो उनमें कमी बाकी होती है, उनको पूरा भी करना होता है। जब ये चीजें हैं कि ये सब चीजें इंसानी जिसमें पाई जाती हैं और इंसानी खुराक में भी पाई जाती हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उनको जब हम उनके मुताला करते हैं, उनका तज़किया किया जाता है, तो उनमें भी ये धातें पाई जाती हैं। जब ये इंसानी खुराक में, कुदरती ग़िज़ा में जो ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें हैं, उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये धातें पाई जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी इस इंसान को ज़रूरत तो होती है। जब ज़रूरत होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए इनको इंसानों को इस्तेमाल कराया जाता है। अब रहा ये सवाल, जब इंसानी जहन में, इंसानी जिस्म में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनको इस्तेमाल कराया जाता है, हमारी खुराक में ये पाए जाते हैं, तमाम धातें ये हमारे खुराक में जो चीजें हम खाते हैं उनमें मौजूद होती हैं, और यही डॉक्टर हज़रात हमें बताते हैं। तो फिर जब ये डॉक्टर हज़रात कुश्ता इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या रखा हुआ उन्होंने, साल्ट, नमक, यानी उस है वही जिंक इस्तेमाल कराते हैं, फौलाद इस्तेमाल कराता है, मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीजें जो है वो इस्तेमाल कराते हैं, और नाम रखा हुआ है उन्होंने साल्ट। फला चीज का साल्ट, फला चीज का साल्ट, हम कहते हैं कुश्ता, फला चीज कुश्ता, फला चीज कुश्ता। लफ्ज कुश्ता और साल्ट, हुक्मा हज़रात कुश्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर हज़रात और ये इनके अद्वियात तैयार करने वाले जो है वो उसको साल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। अब आइए एक और फर्क, ये जितने भी साल्ट बनाए जाते हैं वो पानी में हल पजीर होते हैं, क्योंकि
इंसानी मैदा जब इन चीज़ों को कबूल करता है, हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो मैदे के मुख्तलिफ मरकबात, मुख्तलिफ उसके एसिड जो मैदे से पैदा होते हैं, जब मिलते हैं तो उनको हल कर लेते हैं हम। वो हल हो जाते हैं, जब हल होते हैं, जिस्म में जज़ब हो जाते हैं, तो फिर वो अपने असरात को जाहिर करते हैं। और कुश्ता भी हम इसीलिए करते हैं कि उसको काबिल हजम बनाया जाए। ये जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं, कुश्ता खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं, कैसा कमाल है। वो जैसे कहते हैं ना, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टोमी, यानी खराते ये भी वही डालते हैं, उसको साल्ट का नाम इस्तेमाल करके ये खुले दिल से इस्तेमाल करते हैं। और हकीम हज़ार कुश्ते का नाम लाके इस्तेमाल करें तो वो मुझे नुकसान है, गुर्दे खराब हो गया। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, यही बात उन्होंने की कि कुश्ता जो है वो गुर्दे फेल कर देता है। मैंने उस डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन आप ये कीजिए कि जो कुश्ता हम खिलाते हैं उसको गुर्दे में पहुंचा दीजिए। अगर आप उसे गुर्दे में पहुंचा देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। अगर आप उसे गुर्दे में पहुंचा नहीं सकेंगे तो फिर आपकी बात को कैसे माना जाए। आइए देखते हैं कि होता क्या है। हमने एक दवाई ली, इस्तेमाल कर मैदे में चले गई। जब वो मैदे में जाएगी तो क्या होगा, उसका हजम बनेगा। जब वो शीरा बनकर छोटी आंत में जाएगी तो रूह के शेरी जो है वो उसको जज़ब करेंगे, जज़ब करके फिर जिगर में पहुंचा देंगे। जिगर में जाके वो पकेगा, खून बन जाएगा। जब वो खून बन जाएगा तो वो जो खून है वो गुर्दे में जाएगा फिल्टर होने के लिए, और जो गैर हजम होगा, जो फुजला होगा, वो बड़ी आंत के रास्ते से खारिज हो जाएगा। अब गुर्दे में क्या जा रहा है, वो बाकी जो फुजला बचा था, जो गैर हजम मादा था, वो गुर्दे में जा रहा है, या जो हजम होकर गया वो खून बना, खून बनने के बाद फिर वो गुर्दे में गया। अब बताइए, जो हजम हो चुका उसका खून बन चुका और वो खून बनने के बाद गुर्दे में गया, तो फिर उसका कच्चा होना, ये गुर्दा कच्चा, कुश्ता कच्चा रह गया, इसको आग नहीं मिली, ये कच्चा नहीं। अगर वो कच्चा होगा तो वो हजम नहीं होगा। जब वो हजम नहीं होगा तो वो बराह रास्त बड़ी आंत के जैसे खारिज हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ये तो एक बात हुई, ये असल में गुर्दा वगैरह पर असरात होते हैं या नहीं होते? होते हैं। कैसे होते हैं? वो इस तरह से होते हैं कि अगर तो कुश्ता कच्चा है, धात का कुश्ता है, वो हजम नहीं होगा, वो बड़ी आंत के जरिए खारिज हो जाएगा। और जो काबिल हजम होगा गुस्से का खून बनेगा, वो खून में चला जाएगा। और जो ये डॉक्टर हज़रात ये जो साल्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी कुश्ते ही है, उनका भी यही है। अगर वो सही होंगे तो वो हजम हो जाएंगे, उनका खून बन जाएगा, खून में से गर्दिश करते चले जाएंगे। अब एक अहम सवाल, हम जो दवा इस्तेमाल करते हैं वे करती क्या है? एक बात याद रखिए, जो भी हम दवा इस्तेमाल करते हैं वो जिस्म में रुकती नहीं है, जिस्म का हिस्सा नहीं बनती है। दवा ने जो हमने इस्तेमाल की, चाहे वो साल्ट की शक्ल में थी, चाहे वो दूसरे अज्जा की सूरत में थी, वो जिस्म से खारिज हो जाएगी एक लिमिट के बाद, एक मखसूस अरसे के बाद। वो टाइम मुख्तलिफ है, हर चीज का टाइम मुख्तलिफ है, तो जिससे खारिज हो जाती है। यानी उस दवा ने जिस्म का हिस्सा नहीं बनना, जिस्म का हिस्सा बनना सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ा ने। अब फिर ये एक और पहलू आ जाएगा, दवा किसे कहते हैं, ग़िज़ा किसे कहते हैं, लेकिन इस पहलू को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ हम यहीं तक रहते हैं। जब हम जो भी चीज खाते हैं वो जिस्म में जाकर एक कैफियत पैदा करती है। कैफियत वही है गर्मी, खुशी, सर्दी वगैरह, जिन मशहूर है, हर कोई जानता है, डॉक्टर साहब भी जानते हैं। अगर से डॉक्टर जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हकीम हज़रात
जानते भी हैं, मानते भी हैं। वो कैफियत जो खुशी, गर्मी, तरी वगैरह की पैदा होती है, वो कैफियत अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो नुकसान होता है। और वो जरूरत से ज्यादा क्यों बढ़ती है? अगर हम उसकी मिकदार खुराक में इजाफा कर दें, जिस कदर मिकदार खुराक हुक्मा ने मुकर्रर की हुई है, अगर हम उस मिकदार से ज्यादा वो चीज इस्तेमाल करा देंगे तो उसकी कैफियत में इजाफा हो जाएगा और उसकी बढ़ी हुई कैफियत जो नुकसान देगी। ये जो कहना है ना कुश्ता कच्चा, कुश्ता ने गुर्दे खराब कर दिए, ये नहीं। मैं एक ऐसे मरीज को जानता हूं, आप भी अक्सर जानते होंगे, एक आदमी बुखार हुआ, वो डॉक्टर साहब के पास चला गया, डॉक्टर साहब ने दवा दी, बुखार तो उतरा लेकिन उसका मैदा खराब हो गया, उसे जलाब लग गए, पेज लग गए। अब वो पेजस की दवाई लेना शुरू कर देगा। जब उसकी दवाई शुरू लेना करेगा तो और मर्ज पैदा हो जाएगी। अगर ये अंग्रेजी अदविया जो डॉक्टर जिसका बड़ी मशहूरी करते हैं, जैसे हुकूमतें में जिसकी सरपरस्ती करती है, अगर ये होता, इनमें कुछ बेहतरी होती तो अस्पताल इतने ना होते, लोग सेहतयाब होते। रोज रोज मरीज भी बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की तादाद भी ज्यादा हो रही है, जो इस बात का वादे सबूत है कि ये दवा डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं और इतराज हकीमों पर करते हैं, वो गलत है। हकीम हजरत बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बूटियां लाते हैं, खल करते हैं, आंचे देते हैं, लेकिन फिर कहीं जाकर वो दवाई को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर किसी हकीम ने मेहनत नहीं की दवा बनाने के सिलसिले में और मिकदार खुराक ज्यादा इस्तेमाल कर दी, जिस तरह उसकी मिकदार खुराक मुतय्यन है, मौसम का ख्याल नहीं रखा, मिकदार खुराक का ख्याल नहीं रखा, उसकी उम्र का ख्याल नहीं रखा, उसके वजन का ख्याल नहीं रखा और दवा उसे इस्तेमाल करा दी, तो उसके बुरे असर जाहिर होंगे। तो ये जरूरी नहीं कि ये हुक्म हज़ार की दवाई से होते हैं, डॉक्टर हज़ार की दवाई को यही होता है। डॉक्टर एक मरीज ने गोली खाई, उसे चक्कर आने शुरू हो गए, उसे क्या हो गई, उसका मैदा खराब हो गया। ये क्या है? क्या ये हकीम की दवाई ऐसा करती है या कुश्ता ऐसा करता है? अगर हमारी हुकूमत देसी तिब की सरपरस्ती करती तो नतीजे इससे भी बेहतर होते। हुक्मा हज़रात के पास ऐसे ऐसे नाबगाए रोजगार नुस्खे मौजूद हैं जिनका मुकाबला अंग्रेजी अद्वियात नहीं कर सकती। हकीम हज़रात सिर्फ अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर जिंदा है, वो इंसानी की खिदमत करते हैं। आप देखिए, अंग्रेजी अद्वियात डॉक्टर को तालीम देने के लिए गवर्नमेंट ने कितने जो है वो तालीमी अदारे कितने बनाए हुए हैं। और ये भी देखिए कि देसी हुक्मा के लिए, देसी तिब के लिए हुकूमत ने कितने कॉलेज बनाए हुए हैं और उनका सरपरस्ती कौन कर रहा है। मेरा ख्याल है, मैं तो सिर्फ एक को जानता हूं, मेरे इधर में तो एक है कॉलेज जो सीमी गवर्नमेंट है, बाकी तो मेरे ख्याल में कोई नहीं। अगर ये सूरत हाल हो और साथ में प्रोपेगेंडा हो कि देसी अद्वियात उसे इस्तेमाल नहीं करना, ये गुर्दे फेल कर देती है, जेब खराब कर देती है और ये नुकसानदेह है, इसके बावजूद भी अगर तिब जिंदा है और ऐसे ऐसे महिर अकूल कारनामे कर रही है जो अंग्रेजी तिब कर नहीं सकती, तो ये हुक्मा की मेहनत है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि कुश्ता गुर्दे फेल करता है, कुश्ता नहीं करता। कुश्ता या जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं वो एक कैफियत पैदा करती है, उस कैफियत से नुकसान होता है। ये अंग्रेजी दवाई भी करती है, डॉक्टर हज़ार की दवाई भी करती है और हुक्मा हज़ार की दवाई कर देती है। कुश्ता अगर म्यार पर जो हुक्मा ने म्यार मुकर्रर किया हुआ है उस म्यार के मुताबिक तैयार किया जाए तो कुश्ते से कोई चीज भी मुकाबला नहीं कर सकती। एक चीज मैं हुक्मा हज़ार के लिए बयान करने लगा हूं कि आप देखिए,
आप जो भी कुश्ता तैयार करते हैं उसको ये देख लीजिए कि वो पानी में हल पजीर बनता है या नहीं बनता। अगर तो वो पानी में हल पजीर हो जाएगा तो आपका बेहतरीन कुश्ता है। और दूसरी बात, आपने मिकदार खुराक में कभी इजाफा नहीं करना। मरीज की जल्द सेहतयाबी के लालच में दवा की मिकदार नहीं बढ़ानी। आपने मरीज की बातें सुननी है, जो वो आपको बताए गौर से सुने, हम दर्दी जताएं उसके साथ, लेकिन इलाज के लिए जो असूल हुक्मान मुकर्रर किए हुए वो नहीं छोड़ने। अगर आप वो असूल छोड़ेंगे तब नुकसान होगा, कुश्ता नुकसान नहीं होगा। कुश्ता तो एक ऐसी अक्सीर है जो मुर्दा को जिंदा कर सकती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कहने की तौफीक फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।